अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे कि एपीआई के थ्रू फेच मोर डेटा कैसे फेच कर सकते हैं। अ, अभी तो बहुत सारा डेटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक एक हिट पे 25 रिकॉर्ड्स आए हमारे पास। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि भाई यहाँ पे एटम्स लिस्ट के नाम से एक लिस्ट बनाइए और उसको सिंपल कंडीशन लगा दिए कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो डेटा दिखा दे, वरना जो है हमें सर्कुलर इंडिकेटर दिखा दे। उसके लिए हमने क्या किया, इनिट स्टेट के अंदर फेच डेटा फंक्शन कॉल किया है। फेच डेटा के अंदर क्या हो रहा है कि भाई ए प्लेस होल्डर एक एपीआई है, ठीक है। यहाँ पे पार्स हो रही है, तो प्लेस होल्डर एपीआई क्या है, एक फ्री जो है वो एपीआई प्रोवाइडर एक प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा है जो कि हमें फ्री में वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने http.get URL किया है, तो ये एक हिट जाएगी इस वाली जो है वो एपीआई पे। http क्या है, पैकेज है जो हमने पबस्पेक में पहले से ऐड करके रख दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जो स्टेटस कोड अगर 200 है तो सक्सेसफुली डेटा हमें मिल चुकी है, और जैसा डिकोड करना पड़ेगा क्योंकि डेटा जो आया हमारा वो इनकोडेड फॉर्म में आता है। उसके बाद सेट स्टेट करके हमने रिट्रीव किया है लिस्ट को और उसको ऐड कर दिया आइटम्स लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि पूरा डेटा नहीं आए, 25 रिकॉर्ड्स आए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जो है वो एक वेरिएबल बना देते हैं लिमिट का, उसको असाइन कर देते हैं 25, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क डाल के अंडरस्कोर लिमिट लिखूँगा। लिमिट ये जो कीवर्ड है ये एपीआई का ही है अपना, उसको हम बस लिमिट असाइन कर रहे हैं कि भाई 25 रिकॉर्ड्स हो, 20 रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो अगर मैं इसे अभी रिस्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो देखते हैं कि भाई हमारे पास 25 रिकॉर्ड्स आते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड आ चुके हैं, तो 25 ही आ रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं कि भाई 25 रिकॉर्ड्स के बाद जो है ना वो सर्कुलर प्रोग्रेस चलता रहे ऐसे, ताकि पता चले कि दूसरी हिट लगी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक लिखेंगे। एटम्स डार्ट लेंथ को हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, ताकि एक मरतबा एक्स्ट्रा चले। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल लॉजिक लगा देता हूँ। इफ़ इंडेक्स इज लेस देन एटम्स लिस्ट डॉट लेंथ, तो आप क्या करो, हमें डेटा जो है वो दिखा दो। रिटर्न को डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास है, डेटा दिखा दो। अगर नहीं है तो आप क्या करो, हमें रिटर्न करवा दो क्या, ये वाला सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है, अगर आप इसको ध्यान से समझें। ये बेसिकली मान लो 25 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये इंडेक्स क्या होगा, 24 होगा, ठीक है। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें एक मरतबा ज़्यादा चाह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स 25 हो जाएगा। 25 लेस देन एटम्स डॉट लेंथ, लेंथ भी 25 है, 25 लेस देन 25, तो ये क्या हो जाएगा, हमें डेटा नहीं दिखाएगा बल्कि सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार दिखाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भाई इंडेक्स खुद 25 है और 25 से कम होगी तो जो है वो डेटा दिखाएगा, वरना सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार दिखाएगा। ऐसे एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई ये लॉजिक हमारी सही है। तो ये रहा 25 का, और ये लॉजिक बिल्कुल सही है, आप गौर कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड भी आए। रिकॉर्ड लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल कंट्रोल का यूज़ करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल कंट्रोलर हम ले लेते हैं, वेरिएबल बना लिया हमने, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। स्क्रॉल कंट्रोलर को उठाने के बाद हमें लिस्ट व्यू बिल्डर में लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल तो वहीं से होगा लिस्ट व्यू बिल्डर से। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा उसे, दरअसल स्क्रॉल कंट्रोलर एड लिसनर को नेट स्टेट के अंदर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे छोटी सी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ़ जो है स्क्रॉल कंट्रोलर डॉट पोजीशन डॉट स्क्रॉल एक्सटेंड डॉट ऑफसेट, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस पेज। अब ये पेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम अब जब एंड तक आए हैं, यानी कि स्क्रॉल करके एंड तक आए, तो क्या हो, पेज प्लस प्लस हो और फेच डेटा कॉल करें। अब पेज क्या है, पेज मतलब कि पर पेज, यानी कि पेज को साइन कर दिया 1, यानी कि पहला पेज,
फिर इसको प्लस प्लस कर यानी कि दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरह। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लिमिट एंड यानी कि 25 एंड क्या है, पेज को आप दे दो क्या, हमारे वाला पेज, यानी कि ये पेज प्लस प्लस होगा, पहले पेज पे 25 रिकॉर्ड्स लेके आएगा, फिर स्क्रॉल करेंगे तो पेज क्या हो जाएगा, प्लस प्लस दूसरे पेज पे, फिर जो है वो 25 लेके आएगा, फिर पेज क्या होगा, हमारे पास प्लस प्लस होगा तो तीसरे पेज पे 25 लिमिट आएगी। तो इस तरह जो है वो ये हमारा पेज जो है वर्क करता है। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं कि भाई ये एक्चुअल में वैसे वर्क कर रहा है। तो हमने स्क्रॉल किया, 25 रिकॉर्ड्स आए, स्क्रॉल किया 25 और आ गए, स्क्रॉल किया 25 और आ गए, स्क्रॉल किया 25 और आ गए, तो 100 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद डेटा है नहीं है, टोटल 100 रिकॉर्ड्स देती है एपीआई। तो ये सर्कुलर हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये जब डेटा ख़त्म हो जाए तो सर्कुलर ना हो, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो मोर डेटा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो एक छोटी सी लॉजिक लगानी पड़ेगी। यहाँ पे एक बुलियन का हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, हैज़ मोर डेटा के नाम से बना देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू करते हैं क्योंकि हमारे पास इनिशियली डेटा तो आ रहा है ना। तो हम हैज़ मोर डेटा के अंदर जो है वो ट्रू कर देते हैं, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि भाई इफ़ जो है वो डेटा की जो लेंथ है, यानी कि किससे कम है, लिमिट से, यानी कि लिमिट है हमारा 25 से रिकॉर्ड कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उसे हम फॉल्स कर देते हैं, किसको, हैज़ मोर डेटा को, कि भाई यहाँ पे आपका जो है वो डेटा नहीं है। क्या करता हूँ मैं, डेटा डॉट लेंथ, यानी कि डेटा आ रहा है किससे कम है, लिमिट से कम है। ठीक है, तो आप क्या कर दो, हैज़ मोर डेटा को आप जो है वो फॉल्स कर दो। ठीक है, हैज़ मोर डेटा साइन फॉल्स, जैसे ही फॉल्स होगा तो हम ऊपर एक कंडीशन लगा के आते हैं कि भाई अगर जो है वो हैज़ मोर डेटा ट्रू है फिर तो सर्कुलर प्रोग्रेस हो, अगर हैज़ मोर डेटा फॉल्स है यानी कि उसके अंदर डेटा नहीं है, तो आप क्या दिखाओ, टेक्स्ट के अंदर आप दिखा दो हमें नो मोर। ठीक है, नो मोर डेटा। तो ऐसे सेमीकोलन लगाते हैं और इसे करते हैं रिस्टार्ट। ठीक है, तो अच्छा ये देखें आप, नो मोर डेटा आ चुका है, लेकिन इसे हम थोड़ा सेंटर में करते हैं। ठीक है, तो ये उठा लो भैया, सेंटर, चाइल्ड, टेक्स्ट, और फिर सेमीकोलन बाहर। ठीक है, तो अभी हम इसे क्या करते हैं, रिलोड, और नो मोर डेटा आ गया। जैसे हम रिस्टार्ट करके एक मरतबा फिर से चेक करते हैं कि सारी चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास जो है वो डेटा आ चुका है 25, 50, 75, 100 एंड नो मोर डेटा। ठीक है, तो आई होप भी आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।